हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस डेट को कौन सा दिन होता है, या दिन कैसे निकालते हैं, और डेज वगैरह, या कैलेंडर कब रिपीट होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, इससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कैलेंडर दो तरीके का होता है, मतलब दो वर्ष होती है इसमें। एक साधारण वर्ष होती है और एक लीप वर्ष होती है, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर बोलते हैं। इनको और भी कई सारे नाम हैं इनके, साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष, सौर वर्ष, या लीप वर्ष, अधिवर्ष, इसको लीप ईयर बोलते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है कि अधिवर्ष लिख के दे देता है या इधर सौर वर्ष लिख के दे देता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जो सामान्य वर्ष होता है चार से भाग नहीं होता। मतलब ये है जैसे कि आपके 2013, 2014, 2015, ऐसे 2017 वगैरह जो हैं, ये चार से भाग नहीं होते, जो कि सामान्य वर्ष हैं। और लीप ईयर में वो ईयर आते हैं जो चार से भाग हो जाते हैं। दोस्तों, साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं और अपने लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। इसमें ऑड डेज पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए, ऑड डेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 365 दिन को 7 से भाग कर दें। 7 से भाग क्यों कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों? क्योंकि पता है कि एक हफ्ता जो है वो हमारा सप्ताह 7 दिन का होता है। तो ऐसे हम लोग पता लगाएं कि 365 दिन पूरी साल में होते हैं, तो यहाँ पे ऑड डेज कितने बनेंगे दोस्तों। सामान्य वर्ष में तो सिर्फ एक दिन विषम दिन बनता है, लेकिन यहीं अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 2 दिन शेष बचते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फरवरी जो है वो 29 दिनों की हो जाती है दोस्तों। तो ऐसे 2 दिन विषम दिन वहाँ निकल के आ जाते हैं। ईयर लिखे हुए हैं जैसे 2005, 2006, 7, 9, 10 और एक्सेट्रा वगैरह। ऐसे ही दोस्तों लीप ईयर में 2008, 2012, 2016, 20। दोस्तों, लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है, ठीक है। तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। और एक खास चीज़ आप यहाँ याद रखिए कि साधारण वर्ष का पहला दिन ही आखिरी दिन होता है। मतलब जो साधारण वर्ष का जो पहला दिन होगा, मान लीजिए 1 जनवरी को आपका मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को भी आपका मंगलवार ही होगा जो साधारण वर्ष होगी वो। ठीक है दोस्तों। और लीप ईयर का क्या होगा दोस्तों? लीप ईयर में अगर आपका 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को आपका मंगलवार होगा दोस्तों। मतलब इसमें एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेंचुरी की। सेंचुरी मतलब शताब्दी। दोस्तों, सेंचुरी जो होती है, शताब्दी हमेशा 100 वर्ष को बोलते हैं। जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो हमारी एक सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ऐसी देखिए 100, 200, 300, 400, 1800 वगैरह करके ये एक सेंचुरी होती है। ठीक है। अब सेंचुरी को भी अगर देखा जाए तो इनको भी दो तरीके से बांटा गया है। जैसे कि एक होती है ऑर्डिनरी ईयर और एक होती है लीप ईयर। दोस्तों, सामान्य सौर वर्ष वो मैंने ऊपर बताया था आपको, वही सब है। और यहाँ पे लीप वर्ष, अधिवर्ष, वही वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो साधारण वर्ष होगी वो 400 से जो भाग ना हो। जैसे कि 100, 200, 300, 400 तो लीप ईयर में चला जाएगा, 500, 600, ऐसे ही दोस्तों। ठीक है। तो जो 400 से भाग ना हो वो आपकी सामान्य शताब्दी वर्ष है। ये आप याद रखना दोस्तों। ठीक है। और लीप ईयर में क्या होगा कि ठीक जो हम लोग मतलब पहले देख रहे थे ऊपर, यहाँ पे लीप ईयर जो देख रहे थे वही सेंचुरी में भी है। यहाँ 400, यहाँ 400 पे मतलब एक सेंचुरी कंप्लीट होती है जाके। 100 वर्ष को बेशक हम लोग शताब्दी बोलते हैं, लेकिन यहाँ ऑर्डिनरी और लीप में अगर अंतर देखा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ लीप ईयर जो है हर 400 साल के बाद में आती है। ठीक है। और दोस्तों ये देखिए कि लीप ईयर जो है 2 साल के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, मैक्सिमम जो है वो 8 साल का होगा और मिनिमम जो है वो 4 साल का। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? देखिए, जैसे कि मान लीजिए 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, लेकिन ये मैं तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे होते हैं, क्या वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए, 100 साल पे एक सेंचुरी कंप्लीट होती है, तो 100 साल को हम लोग ये नहीं मान सकते कि हाँ यहाँ पे एक ईयर कंप्लीट हो लीप ईयर, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि जैसे मान लीजिए 96, 96 पे पहले
एक लीप ईयर कंप्लीट होगा, फिर 100 पे नहीं होगा क्योंकि 100 पे तो सेंचुरी आ गई, फिर जाके 104 पर होगा। तो वहीं यही यही अंतर दिया गया है कि मिनिमम जो है वो 4 साल का हो सकता है। जैसे कि मिनिमम तो देखिए 96 से पहले 92 आएगा, तो 92 और 4 96। ऐसे ही, और 96 के बाद में 100 पे नहीं आएगा दोस्तों, 104 पर आएगा। तो मैक्सिमम 8 साल का हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, और शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन सोमवार, रविवार, बुधवार और शुक्रवार। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जो अपनी शताब्दी होती है, मतलब एक सेंचुरी होती है, जैसे 100 साल, 100, 200, 300, 400, 500, इनका जो शताब्दी का जैसे पहला दिन होगा, जहाँ शताब्दी शुरू होगी, उसका प्रथम दिन हमेशा शनिवार, मंगलवार और गुरुवार होगा। ठीक है दोस्तों। और शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन सोमवार, रविवार, बुधवार, शुक्रवार, यही दिन होंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा हुआ है इसमें क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने अभी पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 100 वर्ष में लीप ईयर 24 कैसे होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। 100 वर्ष में लीप ईयर क्या किया है दोस्तों? 100 में 4 का भाग दे दिया, 25 आया, 25 में 1 घटा के 24 कर दिया। देखिए दोस्तों 100 वर्ष है, यहाँ पे 4 का भाग क्यों दिया? क्योंकि लीप ईयर निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं। ठीक है, दे दिया। लेकिन यहाँ 100 वर्ष हैं दोस्तों। ये 100 जो है ये क्या है? सेंचुरी है हमारी। 100 वर्ष जो है सेंचुरी है ना। तो इसका हम लोगों ने जब भाग दिया तो 25 आ गए, उसमें से 1 घटा दिया। एक क्यों घटा दिया दोस्तों? क्योंकि 100 वर्ष जो है ये एक सेंचुरी है, इससे पहले 96 वर्ष तक हमारे लीप ईयर रहेंगे जो कि 24 होंगे दोस्तों, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस कर दिया। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। 200 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे? दोस्तों आप इसको सीधे भी याद कर रख सकते हो, जैसे 24, 24 दूनी 48, 24 तियां 72 ऐसे करके। लेकिन आप पूरा एक तरीका जान लीजिए, कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि कैसे आया ये, तो आपको क्या आसानी हो जाएगी। अब देखिए 200 वर्षों में 200 बटे 4, 4 से भाग किया 50 आया, 50 में 2 माइनस कर दिए। देखिए 100 में तो हम लोग 1 घटा रहे क्योंकि 100 साल पे एक सेंचुरी कंप्लीट हो रही, तो 1 कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है, वो सेंचुरी ईयर है। ठीक है। और दोबारा फिर 200 में देखिए, जब 100 में 1 हो रहा है तो 200 में 2 होंगे। बात समझ रहे ना दोस्तों? तो जब 50 में 2 कम किए तो 48 बचे। तो ऐसे हमारे 200 साल में 48 लीप ईयर होते हैं दोस्तों। ठीक है। ऐसे ही 300 में देख लीजिए दोस्तों, 300 वर्ष में लीप ईयर जो होते हैं, इसको हम लोग भाग करेंगे, 75 आएगा, और 75 में 3 घटा देंगे क्योंकि 3 साल जो है ये सेंचुरी हैं, ना कि लीप ईयर। ठीक है दोस्तों। तो 72 निकल के आया। अब देखते हैं दोस्तों 400, ये दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि गलती यही होती है कि बाकी सब में हम लोग माइनस करते चले आ रहे हैं, यहाँ ये प्लस कैसे हो गया है दोस्तों। तो देखिए यहाँ क्या है, बाकी आपको पूरा प्रोसेस वही करना है। 400 को 4 से भाग दिया, काट दिया। ठीक है। 100 में 4 घटाए, 96 बचे। अभी +1 क्यों किया दोस्तों? क्योंकि 400 जो है ये अपनी लीप सेंचुरी ईयर है दोस्तों। अब बात समझिए, लीप सेंचुरी ईयर जो होती है तो उसकी वजह से हमारा यहाँ 1 जुड़ जाता है, आप इतना याद रखिए। ठीक है। तो 96 और 1 97, यही हर केस में होगा। 100 में अगर 100 में 1 जा रहा है, 2, 3, और इसमें 400 में, यही हर जगह होगा। ये 400 में हो रहा है दोस्तों, यहाँ के बाद 800 में होगा, फिर 1200 में होगा, फिर 1600 में होगा, फिर ऐसे ही 2000। मतलब ये 400 का गैप लेके चलेंगे, जहाँ +1 करते हुए हम लोग चलेंगे। बाकी आप एज इट इज़ ऐसे जो मैंने आपको बताए हुए हैं वो आप कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। दोस्तों हम लोगों ने वर्षों में लीप ईयर निकालना तो सीख लिए, लेकिन अब क्वेश्चन में कभी अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि 100 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं, मतलब विषम दिन होते हैं, वो तो इसको पता, एग्जामिनर को पता है कि हर बच्चे को पता होता है क्योंकि बच्चे रट लेते हैं इस चीज़ को कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं कि 24। वो यहीं घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा कि 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं दोस्तों। तो आप ऑड डेज के लिए क्या करेंगे, आप वर्ष प्लस वर्षों के बीच लीप ईयर बटे 7, मतलब जो साल दी गई है, जैसे यहाँ पे 100 साल है, 100 साल के बीच में कितने लीप ईयर होते हैं, ये तो आपको मैंने अभी पहले याद करवाया था। देखिए आप यहाँ देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको याद करवाया था ना कि 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं, 24। तो ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हैं कि वर्ष प्लस वर्षों के बीच का लीप ईयर। तो देखिए दोस्तों यहाँ 100 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, सबसे पहले आप यहाँ क्या करिए, वर्ष वर्ष दिए गए ना, तो वर्ष लिखिए 100 प्लस
वर्षों के बीच लीप ईयर कितना है, 24 होते हैं दोस्तों, और इसको 7 से भाग कर दीजिए, 124/7। अब इसको यहाँ काट दीजिए, 7 एकम 7, 5 बचा, और 7 निम, ओ 7 सत्ते 49। अब दोस्तों यहाँ 5 बचा, ठीक है। तो 5 जो है हमारे वो विषम दिन निकल के आ गए, मतलब ऑड डेज, ठीक है दोस्तों। इसको करने की कई सारी ट्रिक हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप अपने तरीके से करते होंगे, वो अच्छी बात है, आप अपना तरीका यहाँ पे लगाइए, लेकिन कुछ नया भी सीखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी वही पुरानी चीज़ बार बार करते करते थोड़ा सा वो लगने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, 200 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे। सेम वही वही करना है, देखिए 200 प्लस 200 वर्ष में कितने मैंने आपको पहले बताए थे, 100 वर्ष में जब 24 होते हैं दोस्तों इसका दुगना कर दीजिए, 200 वर्ष में 24 दूनी 48, ठीक है। 7 से भाग दे दीजिए, 248 काट दीजिए, 7 तियाँ 21, 400 प्लस 97 भाग 7। दोस्तों आपको बताया 400 साल में जो मतलब हमारे लीप ईयर होते हैं वो 97 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 497/7। देखिए 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। दोस्तों ये पूरा कट गया, ये जब पूरा कट जाएगा तो यहाँ 0, तो यहाँ एक भी विषम दिन शेष नहीं बचेंगे, ठीक है दोस्तों। 100 वर्ष में तो 5 विषम दिन शेष होते हैं, 200 वर्ष में 3 शेष होते हैं, और 400 वर्ष में 0 होते हैं। दोस्तों 300 वर्ष में भी आप निकाल सकते हैं। 300 वर्ष का क्या मैंने बताया था आपको कि 72 उसमें लीप ईयर होते हैं, तो 300 प्लस 72/7 करके आप उसको भाग दे लीजिए, उसमें शायद एक शेष दिन निकल के आएगा, एक शेष दिन हमारा निकल के उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। मैंने इन क्वेश्चंस को थोड़ा टाइप वाइज बांटा हुआ है, जैसे कुछ क्वेश्चंस इजी हैं और कुछ जो हैं थोड़ा सा टफ हैं, और उन्हीं बेस पे मैं मतलब पूरा एक तरफ से मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूँगा। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2005 में ऑड डेज की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले आप देखिए कि जो ईयर है हमारा ये कैसा ईयर है, मतलब सामान्य है या लीप है। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट के जब 2 डिजिट जो है वो 4 से जब मतलब 4 से ना कट रहे हो तो वो साधारण वर्ष होगा, ठीक है दोस्तों। तो जब साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में कितने कितने दिन होते हैं दोस्तों, 365। तो 365 को दोस्तों 7 से भाग कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, एक दिन शेष निकलेगा, ठीक है। तो और डेज की संख्या कितनी होगी, एक। देखिए 7 पना 35 और 7 दूनी 14, तो एक बचा ना दोस्तों, एक शेष हो गया, यहाँ एक विषम दिन निकल के आएगा। सेम 1953 देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 1953 में कितने सप्ताह होते हैं। 1953 में आप देखिए कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं ये 4 से कट रहे नहीं कट रहे दोस्तों, तो ये भी जो है हमारा साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं आप बताइए दोस्तों, 365। सेम वैसे ही करना है, 7 से काट दीजिए, ये भी कितना निकल के आएगा, 7 पना 35 है, ये इसमें भी एक शेष दिन निकल के आएगा। तो अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन इसमें रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 1 से 35 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना, मैंने आपको पहले बताया था वर्ष और वर्षों के बीच के लीप ईयर। सबसे पहले देखिए 100 साल में कितने होते हैं, लीप ईयर कितने होते हैं, 24, ठीक है। और ये 35 साल मतलब एक्स्ट्रा हो गए 100 साल से, 135 और प्लस 24 लीप ईयर हमारे हो रहे थे, और बाद में कितने हुए 8, तो इनको 32 कर दीजिए, 24 और 8 32, और इसको 7 से भाग कर दीजिए दोस्तों, 167। इसको जब काटेंगे दोस्तों तो 6 दिन हमारे विषम निकल के आ गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी महीने में यदि 5 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने में 29 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, अपना देसी तरीका भी है उससे भी कर सकते हैं, और इसको इजी करने के लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। पहले अपना अपना देसी तरीका क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि 5 तारीख को क्या शनिवार था ना, 5 को जब शनिवार, तो इसमें
7 जोड़ेंगे तो ये 12 हो गया, इसमें +7 करेंगे तो ये 12 हो गया, फिर 12 को शनिवार होगा, फिर इसमें +7 कर देंगे तो ये 19 हो जाएगा, फिर इसमें +7 26। ठीक है, अब 26 को क्या आया निकल के, देखिए दोस्तों शनिवार आया ना, और 29 को पूछा गया है। ठीक है, तो 26 से यहाँ कितने बढ़े, 3 बढ़े ना दोस्तों। तो ये 3 दिन बढ़े हैं ना, इनको ही इनमें ऐड कर दीजिए। शनिवार में 3 दिन जब जोड़ देंगे हमारे, तो ये मंगलवार निकल के आ जाएगा। ये तो हुआ हमारा देसी तरीका। अब दोस्तों इसको शॉर्ट तरीके से जल्दी कैसे कर सकते हैं, देखिए 5 तारीख को क्या था, शनिवार। ठीक है, और 29 तारीख को क्या था, हमको लोगों को पता नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखिए दोस्तों, अंतर कितना होगा, 24। दोस्तों जो ये अंतर निकल के आया ना, बस इसको ही आप 7 से भाग दे दीजिए, 7×3 = 21। जब 3 से कट गया दोस्तों, तो शेष कितना बचा, 3 से कट गया, शेष बचा 3। तो जो शेष बचता है दोस्तों वही विषम दिन होते हैं, ये आप याद रखिए। तो जो शेष बचेगा उसको आप इसमें जोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों शनिवार से हमारा निकल के मंगलवार आ गया ना इससे जल्दी। अभी दोस्तों इसमें क्या था कि आपको सोचना पड़ा कि 5 में 7 जोड़ो, फिर ये, और यहाँ क्या था कि दोनों संख्या लिखी जो दी हुई थी उनका अंतर लेके बस 7 से भाग करना आपको, और कुछ नहीं ज़्यादा करना, बस आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी महीने की 27 तारीख को रविवार है, तो उसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले अपने वही करेंगे, 27 को कौन सा दिन था, रविवार, और 3 तारीख को पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, 27 को रविवार था और 3 तारीख को दोस्तों पूछा गया। इन दोनों का अंतर कितना होगा, देखिए दोस्तों 27 में 3 जब जाएगा तो कितना, 24 बचेगा। 24 को 7 से भाग करेंगे, 3 विषम दिन निकल के आएंगे ना, 3 विषम दिन निकलेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ एक चीज़ याद रखनी, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ना है। देखिए उसने बोला 27 तारीख को रविवार है और 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, मतलब पीछे जाने की बात कर रहा है, आगे नहीं जा रहा वो। जब पीछे जाने की बात हो दोस्तों, तो जो हमारा मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ उसको, उसमें से मतलब जो विषम दिन निकल के हैं वो घटा देंगे। ठीक है, तो रविवार में जब 3 घटाएंगे दोस्तों, तो हमारा गुरुवार आंसर निकल के आ जाएगा। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ हम लोग आगे जा रहे थे, 5 तारीख थी दोस्तों, देखिए यहाँ 5 तारीख थी, तो 5 से हम लोग 12 मतलब 29 पे जा रहे थे, तो यहाँ आगे जा रहे थे, तो इसलिए दिनों को जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग 27 तारीख है और पीछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने माइनस कर दिया। आपको ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ याद रखने वाली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 जनवरी 2005 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होती है, इनको मैं पूरा अच्छे डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ मैंने पहले आपको बताया था कि जो साल का मतलब सामान्य जो साल होती है, सामान्य वर्ष होता है, जो उसका जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप देख लीजिए 1 जनवरी 2005 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा दोस्तों, जहाँ सर जाहिर सी बात है रविवार होगा दोस्तों, क्योंकि सामान्य वर्ष है। ठीक है, अब इसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2012 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा दोस्तों। दोस्तों 2012 इसको जब 4 से भाग करेंगे तो ये लीप वर्ष निकलेगा, लीप ईयर निकलेगा ना, तो जो लीप ईयर होता है उसका एक दिन बढ़ के आता है। मंगलवार था दोस्तों, तो यहाँ ये बुधवार निकल के हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको इसका तरीका भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, वो आगे सीखेंगे हम लोग। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में ना यहाँ इसको काटने में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, लेकिन आंसर हमारा सही था, ये 7 होगा दोस्तों। ठीक है, 7 एकम 7, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49, तो ये 17 कटेगा, और बाद में हमारे विषम दिन 5 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में हमारे सप्ताह पूछे गए थे, जो पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले करा दिए, याद नहीं रहा। वहाँ पे क्या 1953 में कितने सप्ताह होते हैं, यहाँ पूछा गया, हमने विषम दिन निकाल दिया। यहाँ सप्ताह कैसे निकालेंगे, देखिए इसको काटा था जब, तो कितने हुए, 7 पना 35, 15 बचे थे ना, तो 7 दूनी 14, तो दोस्तों ये 52 सप्ताह हो गए, और एक जो है ये हमारा विषम दिन बच गया है। ठीक है, तो ऐसे मैंने सीधा यहाँ पे एक दिन निकाल दिया था, और सप्ताह आपको बता नहीं पाए थे, तो इसलिए मैंने आपको अब लास्ट में बता दिया। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और दोस्तों अभी कैलेंडर चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके कई सारे क्वेश्चंस, कई तरीके के क्वेश्चंस रह गए हैं, जैसे रिपीट कैलेंडर कब होता है, और भी कई सारे क्वेश्चंस जो रह गए हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन सबको मैं अगली वीडियो में
करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।